आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ओलंपियाड की सीरीज जो चल रही थी उसमें अगले क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है। तो देखिए जो क्वेश्चन है ना, बल्कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन एक बच्चे ने, हमारे ही स्टूडेंट ने हमसे पूछा है और ये उसके हिसाब से एनटीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। एनटीएससी हम सभी जानते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो होता है उसके लेवल का क्वेश्चन भी हो सकता है, ओलंपियाड के टाइप का, दोनों के लेवल बराबर से ही होता है ऑलमोस्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, वीडियो को पॉज कर दें और फिर पढ़िए। मैं भी पढ़ता हूं, देखिए आपके लिए। हमसे बोला गया है डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट ए दिया जो अल्फा बीटा की फॉर्म में है, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इक्वल। ओके, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट जो बी है वो अल्फा कोमा बीटा है, इज थ्राइस ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी, एक और पॉइंट दिया है अल्फा और बीटा की फॉर्म में, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, और फिर चार ऑप्शन दिए हैं हमको। तो उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब मैंने आपसे पहले भी कहा है ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली इतने टफ होते नहीं, इतने उनको दिखाया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज फिर से करिए एक बार और खुद सॉल्व करिए। अब बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि हाँ सर हमने आपसे पहले कर लिया, और अगर नहीं हो पा रहा आपसे तो हमारे साथ चलिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। क्या पता आपके एक शेयर से किस बच्चे की लाइफ में क्या बदलाव आ जाए, क्या पता उसको नई नई हमारे सारे ओलंपियाड की सीरीज के क्वेश्चन मिल जाए, उसको उसको बहुत बढ़िया सीखने को मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए शेयर करना ना भूलिए। देखिए ओलंपियाड जो होता है ना, ये हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं क्वेश्चन। अल्फा और बीटा, 9th क्लास में अल्फा और बीटा का देने का मतलब होता है कि बच्चों को जबरदस्ती परेशान करना, क्योंकि बच्चों को अल्फा बीटा का मतलब ही नहीं पता होता। देखिए अल्फा और बीटा बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एक्स और वाई होते हैं हमारे इक्वेशंस के वेरिएबल टाइप के, बस इनका इस्तेमाल हम लोग 10th 11th 12th में ज्यादा करते हैं, 9th में थोड़ा सा कम होता है इस्तेमाल। तो घबराने की जरूरत नहीं है अल्फा बीटा को देख के। ओके, देखिए मैंने एक पॉइंट ए लिख लिया जिसके ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक पॉइंट बी लिख लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट सी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब क्वेश्चन आपको पता है इन सब में से कोई एक आंसर होने वाला है। देखिए शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हमसे उसने कहा कि जो ये ए पॉइंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस तरीके से है कि अगर मैं आपको यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट बना के दिखाऊं, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में ए पॉइंट मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिया कहीं पर, ये रहा ए। इसने हमसे बोला ये इस तरीके से है कि इसकी डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दोनों बराबर हैं, यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है। अब इससे आप क्या समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,4, 5,5, 6,6, 7,7 जैसे कुछ होंगे। हमें तो यहां पर नहीं दिख रहा है लेकिन ऐसा, देखिए ना, ये डिस्टेंस जो होती है वाई कोऑर्डिनेट होता है और ये डिस्टेंस जो होती है ना वो एक्स होती है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका। तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है यानी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, और सेम होने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इसके पहली इक्वेशन के हिसाब से। तो लिख देते हैं, देखिए 2 अल्फा माइनस बीटा को इक्वल करिए 3 बीटा प्लस 4 के। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, रुकिए। यहां पर देखिए जो बी पॉइंट दिया उसमें हमसे कहता है एब्सिसा, एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 टाइम्स है ऑर्डिनेट के, यानी 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट। एक ये हमारे काम की चीज है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को यहां पुट कर दूं 3 बीटा, तो ये देखिए 2, ये रहा 3 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 4, ये हो जाएगा 6 बीटा माइनस बीटा यानी कि 5 बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 4, ये इधर आएगा तो 2 बीटा इज इक्वल टू 4, जिससे कि बीटा की वैल्यू आ रही है हमारी 2। अब देखिए बीटा मिल चुका है, ये बीटा हम लोग यहां पुट कर देंगे, लेकिन अल्फा भी ढूंढ लेते चलिए। अब बीटा की वैल्यू अब यहां डाल दें तो 3 2 6, तो अल्फा आ जाएगा हमारा 6। अब बीटा अल्फा दोनों है हमारे पास, हम ये दोनों वैल्यूज सी पॉइंट में पुट करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स इसके क्या आ रहे हैं जो ये इतने भयानक से इसमें दिए हुए हैं। अब अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36 2 जा 72 माइनस अल्फा यानी 6 माइनस का 59 कॉमा बीटा की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस फिर बीटा यानी 2 और प्लस 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो सी की वैल्यू देखिए 72 में से ये हो जाएगा हमारा 65, तो 72 में से 65 जाएगा तो आएगा 7 और यहाँ आ रहा है 8। तो एक्चुअली में जो हमारा सी कोऑर्डिनेट था इतना भयानक सा दिया हुआ था
वो केवल 7,8 था। अब इस 7,8 को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले जाते हैं और फिर पता लगाएंगे कि हमसे पूछा था उसने कि सी में जो सी पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी। चलिए देखें, अगर मैं फिर से यहां पर बनाता हूं और यहां कहीं ले जाता हूं, देखिए हमारा सी 7,8 कोऑर्डिनेट। अब 7,8 में देखिए एक तो इसको नीचे लाते हैं यहां और एक लाते हैं यहां पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 7 होता है, देखिए ये 7 होती है ये वाली डिस्टेंस यानी x वाली, और जो ये 8 होता है ये होती है y वर्टिकल वाली डिस्टेंस। अब अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 ये डिस्टेंस होगी ना, तो ये डिस्टेंस इस पॉइंट की y एक्सिस से है, देखिए y एक्सिस से वो 7 यूनिट्स की दूरी पे है। इसीलिए उसने देखिए ऑप्शन में 7 भी दिया है ताकि बच्चा देखे और टिक लगा दे। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ या y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। अब अगर आपसे कहा गया कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो एक्स एक्सिस हमारी ये है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखिए ये वाली है, ये वाली, ये रही एक्स एक्सिस। ये डिस्टेंस जो है हमारी वो है 8, यानी कि ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो 8 यानी कि हम लोग डी पे टिक लगा देते हैं और क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब देखिए ये क्वेश्चन एनटीएससी का था, केवल आप लोगों को भटकाने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन दिया था और ऊपर से अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया था। वैसे एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अब वीडियो को देखने के बाद और वीडियो को देखने से पहले कमेंट जरूर करिए। देखिए कमेंट ही एक ऐसी चीज है जो नए व्यूअर्स को इस चैनल की तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस चैनल पे कितना क्वालिटी कंटेंट है कितना नहीं है ये किसी को ऐसे पता नहीं चलेगा। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट से ही ये चैनल नए व्यूअर्स तक यूट्यूब रेकमेंड करेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले किसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।